तो चंद्रमा पर कदम रखकर हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है और अब चांद पर प्रज्ञान रोवर और उसमें मौजूद मशीनें अपनी ताकत से नई खोज करेंगी। चंद्रयान 3 के जरिए हिंदुस्तान का यह ऐतिहासिक कीर्तिमान कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि इस मिशन को अंजाम देने, कामयाब करने में कई सालों की मेहनत और हजारों वैज्ञानिकों का जुनून शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 की वो टाइमलाइन जिसके जरिए 40 दिन में यह मिशन कामयाबी की दहलीज तक चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। ये जोश, ये उत्साह, ये खुशी, ये हंसी उन कई सालों की मेहनत और गिरकर फिर उठने की लगन का नतीजा है। दुनिया के देशों के बीच चांद पर पहुंचने की होड़ के बीच भारत के धैर्य और परिश्रम की कामयाबी की कहानी कह रही है 23 जुलाई 2023 की ये तस्वीरें। विज्ञान की किताब में हिंदुस्तान की जीत की ये तस्वीरें सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई हैं और चांद पर हिंदुस्तान की धमक हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। This is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan-1, continued in Chandrayaan-2, and Chandrayaan-2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan-3. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 के 14 जुलाई को प्रक्षेपण के 40 दिनों बाद आज चांद पर पहुंचा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की सटीक कैलकुलेशन के मुताबिक चंद्रयान-3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम ठीक 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड कर गया। मिशन चंद्रयान की कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और सैकड़ों वैज्ञानिकों का परिश्रम शामिल है। आज हम आपको इस पूरे मिशन की डे बाय डे डिटेल रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मिशन को
151 किलोमीटर इंटू 233 किलोमीटर तक तीसरा मनोवा पूरा हुआ। 25 जुलाई 2023 इसरो ने एक बार फिर एक कक्षा से अन्य कक्षा में जाने की प्रक्रिया पूरी की। चंद्रयान 3 71,351 किलोमीटर इंटू 233 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश कर गया। 1 अगस्त 2023 अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनर कक्षा में स्थापित किया गया। चंद्रयान 288 किलोमीटर इंटू 3,69,328 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। 5 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के मुताबिक चंद्रयान 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। 6 अगस्त 2023 एल्बियन 2 चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसके साथ ही अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर 170 किलोमीटर इंटू 4,313 किलोमीटर की कक्षा में घूमने लगा। 9 अगस्त 2023 इसरो के एक सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर इंटू 1,437 किलोमीटर हो गई। 14 अगस्त 2023 चंद्रमा के निकट पहुंचने की एक और प्रक्रिया सकता है। प्रज्ञान के जरिए चांद के वातावरण के बारे में जानकारी हासिल होगी। इसरो के डायरेक्टर के मुताबिक हिंदुस्तान के कई अंतरिक्ष मिशन अभी कतार में हैं। जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। And we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर एक दिन तक काम करेगा, यानी पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 14 दिन। जहां तक प्रपल्शन मॉड्यूल की बात है तो ये 3 से 6 महीने तक काम कर सकता है। फिलहाल अनुमान है कि ये तीनों इससे ज्यादा भी काम करेंगे, क्योंकि इसरो के ज्यादातर सैटेलाइट्स 19 से ज्यादा चले हैं और आने वाले वक्त में मिशन मून के और भी एडिशन अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।